हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मैं मिसेज राखी हूँ। मैं 24 साल की जवान और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले आशीष नाम के लड़के से हो गई थी। आशीष बड़ा ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का है। वैसे मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी ससुराल भी दिल्ली में ही है, मगर आजकल मैं अपने पति के साथ कानपुर में रह रही हूँ। मैं गोरी हूँ और चंचल स्वभाव की हूँ। दिखने में खूबसूरत हूँ। मेरी कमर पतली है। मेरी बाहों की गोलाई बड़ी मनमोहक है। शादी के पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पड़ोस में एक रमेश नाम के अंकल रहते थे। वे बड़े गोरे, स्मार्ट और हैंडसम थे। हमारे घर आते जाते थे। मैं कभी कभी उनके घर जाकर इंग्लिश पढ़ती थी। अंकल बड़े प्यार से पढ़ाते भी थे। मैं मन ही मन अंकल का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। मेरी जब शादी हो गई तो हमारा संपर्क टूट गया। वे दिल्ली में ही थे और मैं यहाँ कानपुर आ गई। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैं धीरे धीरे किसी पराये मर्द के लिए तरसने लगी थी। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। एक दिन दोपहर को मैं अपनी दोस्त माधुरी के साथ घूम रही थी। अचानक किसी के मुंह से निकला, अरे राखी, तुम यहाँ? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रमेश अंकल थे। मैंने कहा, अंकल, आप कहाँ खो गए थे? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे बातें करना चाहती थी। पर यह बताओ, यहाँ कानपुर में कैसे? तो बोले, यह आनंद वाटिका में मेरा बेटा रहता है। मैं उसी के वहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, मैं भी आनंद वाटिका में रहती हूँ। मैं बोली, फिर तो हमारा मिलना होता रहेगा। मैंने कहा, होता रहेगा ये तो आगे की बात है। मेरे साथ अभी चलो मेरे घर। फिर मैंने उन्हें माधुरी से मिलवाया और कहा, ये मेरी दोस्त माधुरी है, यह भी साथ चलेगी। फिर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठकर घर आ गए। मेरा पति 10 दिन के लिए बाहर गया था। मैंने दोनों को बड़े प्यार से बिठाया और झुककर पानी दिया। झुकने से मेरी साड़ी का पल्लू गिर गया। अंकल घूरकर देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने राहत की सांस ली। मुझे पराये मर्द का रास्ता दिख गया। मैंने ठान लिया कि आज नहीं तो कल मैं अंकल के साथ मज़ा लूँगी। इतने में अंकल बोले, राखी, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, ज़्यादा अच्छी दिखने लगी हो। शादी के बाद तुम्हारा चेहरा ज़्यादा खिल गया है। मैंने कहा, वो तो मैं नहीं जानती अंकल, लेकिन शादी के बाद मेरे पति के ना रहने पर मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वह बोले, क्या मैं भी नहीं लगा सकता? मैंने हंसकर कहा, आपकी बात और है अंकल, आप तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हो। इतने में अंकल का फ़ोन आ गया तो वह कॉफ़ी पीकर चले गए। उनके जाने के बाद माधुरी बोली, यार राखी, मुझे लगता है कि उन्हें तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, अरे यार माधुरी, मैं खुद उनको पकड़ना चाहती थी, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने सारा काम बिगाड़ दिया। तीसरे दिन शाम को घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अंकल खड़े थे। मैंने उसको अंदर आने को कहा। वह अंदर आए। मैंने उनको बिठाया और एक गिलास पानी का रखा। अंकल ने पानी पिया और बोले, थैंक यू राखी, और मैं उसके सामने बैठ गई। फिर मैंने पूछा, क्या लोगे, ठंडा या गर्म? वह बोले, आज तो मैं वाइन भी पी लूँगा, तुम मेरा साथ दोगी तो? मैंने कहा, हाँ ज़रूर दूँगी। उन्होंने अपनी जेब से हाफ निकाला और मुझे दिया। फिर हम दोनों
वाइन पीने लगे। हमारा मूड बन गया। थोड़ा नशा हुआ तो दिल की बातें बाहर निकलने लगी। मैंने कहा, अंकल, कल आपका फ़ोन आया था, कोई ख़ास बात है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, पर हाँ, कल मुझे तुम्हारी गालियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी। राखी, मन करता था कि बस सुनता जाऊँ। तेरी दोस्त ना होती तो मैं खुलकर बातें करता। मैंने कहा, तो आज कर लो ना खुलकर। वे बोले, तुम बहुत समझदार लड़की हो राखी। मैंने कहा, हाँ, तभी तो मैंने आपके सवाल का जवाब देकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी। वह बोले, राखी, एक बात है, मेरे और तुम्हारे बीच में उम्र का बड़ा अंतर है। मैंने कहा, औरत उम्र नहीं देखती। वे बोले, राखी, तुम इतनी स्मार्ट और खूबसूरत हो कि मैं कल रात भर सो नहीं पाया। मैंने कहा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती रही। मैं मन ही मन अंकल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उनके चौड़े कंधे, बलिष्ठ भुजाएं और चौड़ी छाती देखकर मैं उन पर मोहित हो गई। मैंने उसे पकड़ा, चूमा और मेरा मन 7वें आसमान पर था। करीब 30 मिनट तक हमारे बीच खूब मैच चला। हम चरम सुख आनंद का मज़ा लेने लगे। फिर मैंने उसे रात के लिए रोक लिया और तब उन्होंने मेरे साथ रात में 4 बार मैच खेला। वह सुबह उठकर चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।